नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। एपी सीरीज की दो सीरीज हैं एपी के अलग अलग, किंतु दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। और क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, और दोनों सीरीज का जो 100वां टर्म है उनके बीच का डिफरेंस क्या है? 100 है। तब हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो दोनों सीरीज के 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा? तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं लेट फर्स्ट एपी, क्योंकि कहता है एपीज के दो सीरीज हैं, दो। तो पहला एपी सीरीज मान लेते हैं हम A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। और सेकंड एपी सीरीज है, इसे हम मान लेते हैं, चलिए ए तो आ गया, अब बी से मान लेते हैं B1, B2, B3, B4 एंड सो ऑन। यह दो डिफरेंट सीरीज हो गया और कह रहा है कि टू एपी सीरीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, और ये दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। कॉमन डिफरेंस फॉर बोथ एपीज, दोनों ही एपीज के लिए कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मान लेते हैं डी। कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। अब क्या कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उनके 100th टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वह क्या है? 100 है। यानी चलिए उसे हम आगे निकालते हैं, और 1000 के बीच का हमें पूछा गया है। तो आइए पहले हम चलते हैं फॉर फर्स्ट एपी, फॉर फर्स्ट एपी, यानी जो पहला एपी दिया हुआ है उसके लिए चलते हैं। तो क्या चलते हैं? जैसा कि हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब पहले हम 100th टर्म देखते हैं फर्स्ट सीरीज का, तो a100 इक्वल टू a, तो a के जगह क्या आएगा? फर्स्ट टर्म पहले सीरीज का क्या है? a1, यानी a1 प्लस n, नंबर ऑफ टर्म कितना? 100th टर्म लिया ना है, तो 100 माइनस 1 इंटू डी, डी यानी कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस दोनों ही सीरीज के लिए सेम है, जो कितना है? डी है, तो इसे हम डी छोड़ देते हैं। यानी A100 इक्वल टू A1 प्लस 99 डी, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से पहले सीरीज के लिए हम 1000th टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली A1000th, यानी 1000 टर्म के लिए तो फर्स्ट टर्म सेम रहेगा A1, और जब 1000 में से एक घटाएंगे, यानी एक बार लिख ही लेते हैं, चलिए 1000 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस D, यानी A1000 इक्वल टू A1 प्लस 999 D। यह हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। यह फर्स्ट एपीज के लिए था। इसी तरह से हम फॉर सेकंड एपी चलते हैं। फॉर सेकंड एपी, सेकंड एपी जो है सीरीज क्या है? B1, B2, B3 वाला। तो यहां भी हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए an, यानी अब यहां पर हमें b से डिनोट कर देते हैं ताकि यह पता चल जाए कि यह b सीरीज के लिए है, यानी B100 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म। तो दूसरे सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? B1 इक्वल टू n नंबर ऑफ सीरीज 100 माइनस 1, और d कॉमन डिफरेंस दोनों ही सीरीज के लिए d है, इसलिए d, यानी B100 इक्वल टू B1 प्लस 99 d। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली क्या कर सकते हैं? B1000 टर्म,
क्योंकि बाद में हमें दोनों सीरीज के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो B1000 के लिए क्या हो जाएगा, A1 A के जगह फर्स्ट टर्म और B के लिए फर्स्ट टर्म क्या है B1 प्लस 1000 में से 1 माइनस होगा यानी 99,999 और मल्टीप्लाई D। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि दोनों के 100 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है 100 है। तो दोनों के 100 टर्म का बीच का डिफरेंस 100 है। तो हम मान लेते हैं यानी A100 टर्म माइनस दूसरे सीरीज का 100 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 100। अब A100 का वैल्यू क्या है, देखिए A100 का इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू क्या आया है A1 प्लस 99D माइनस और B100 का क्या आया है B1 प्लस 99D इक्वल टू 100। अब इसे क्या करते हैं A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इक्वल टू 100। अब यह 99 माइनस में है और यह 99D प्लस में है, इसलिए क्या बच गया A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हमें पता करना था क्या 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस, 1000th टर्म का। तो 1000th टर्म का पता करना है। तो नाउ रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा A1000 माइनस B1000, यह हमें पता करना है। तो A1000 का वैल्यू क्या है, देखिए इक्वेशन नंबर 2 से A1 प्लस 999D माइनस B1000 का क्या है वैल्यू B1 प्लस 999D। अब इसे A1 प्लस 999D माइनस B1 और यह माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 999D, यह कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या बचेगा A1 माइनस B1। और देखिए इक्वेशन नंबर 5 से A1 माइनस B1 इक्वल टू कितना है 100। यह कहाँ से वैल्यू आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन 5। और यही हमें 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस पता करना था, यानी वह भी क्या आएगा सेम आएगा। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि पहले क्वेश्चन में आप फर्स्ट सीरीज में से सेकंड सीरीज को माइनस किया है, तो दोबारा भी आप ध्यान रखें कि फर्स्ट सीरीज वाले 1000th टर्म में से सेकंड सीरीज वाले 1000 टर्म को माइनस करें। ऐसा यहां नहीं कर दीजिएगा कि यहां सेकंड सीरीज के 1000 टर्म यानी B1000 माइनस A1000 करके वैल्यू निकालिएगा, ऐसा नहीं होगा। या इससे इस कंफ्यूजन को आप स्टार्टिंग में ही लिख ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यह नहीं दिया हुआ है कि कौन सा सीरीज का जो टर्म है बड़ा है और कौन सा सीरीज का टर्म छोटा है। तो यह मान लेके हम चलते हैं कि जो A सीरीज का टर्म है, यानी यहां लिख सकते हैं वेयर A1 इज ग्रेटर देन B1, यानी अब फिक्स हो गया कि हमें A1 से ही A1 सीरीज वाला टर्म, जैसे मान लीजिए कि यह टर्म शुरू हुआ होगा, सपोज करिए समझने के लिए पहला टर्म जो है हमारा यह शुरू हो रहा है
16, 16 4 मान लीजिए कि कॉमन डिफरेंस 4 का चलते हैं, तो 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28। और उसी तरह से चूंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन यह सीरीज कुछ कम से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए 4 से शुरू हो रहा है, 4 तो 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16। तो कोई भी दो सक्सेसिव टर्म को अगर सेम पोजीशन पर देखेंगे तो हमेशा जो है सेकंड सीरीज वाला टर्म छोटा होगा। तो यही बात का यहां ध्यान रखना है।